नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न कराने को लेकर डीएम-एसपी के नेतृत्व में जयनगर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और जिला पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च। झंझारपुर में जमीनी विवाद में दो पक्षों में हिंसक मारपीट, एक महिला की मौत। बिस्फी के भटरा गांव में 24 घंटे बाद एसडीआरएफ टीम ने निकाला तालाब से शव। बाबूबरी थाना पुलिस ने जब्त 1136 लीटर अवैध शराब का किया विनिष्टीकरण। तीसरे दिन बेनीपट्टी विधानसभा से 2 और हरलाखी से 3 सहित कुल 5 प्रत्याशियों ने किया नामांकन। जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता में मधवापुर के बासुकी की छात्रा सरस्वती कुमारी ने किया जीत हासिल। राजनगर विधानसभा सुरक्षित से सुजीत पासवान को चुनावी टिकट मिलने के बाद समर्थकों में खुशी की लहर। मधुबनी 36 विधानसभा क्षेत्र से मिहिर कुमार झा उर्फ महादेव झा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में किया नामांकन दाखिल। मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आदेश से 7 कॉलेजों में कार्यक्रम पदाधिकारी नियुक्त। और मधुबनी शहर में एनडीए गठबंधन द्वारा घोषित प्रत्याशी माधव आनंद का भव्य स्वागत। भारतीय जनता पार्टी में कार्यक्रम का आयोजन। खबरें अब विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर जिला प्रशासन भय मुक्त वातावरण में शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष चुनाव संपन्न कराने को लेकर पूरी तरह सतर्क और सजग है। इसी कड़ी में जिला पदाधिकारी और जिला निर्वाची पदाधिकारी आनंद शर्मा व मधुबनी के पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार के नेतृत्व में जयनगर में फ्लैग मार्च निकाला गया। फ्लैग मार्च के दौरान उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में पहुंचकर निरीक्षण भी किया, चुनावी कार्यों का जायजा भी लिया। फ्लैग मार्च के माध्यम से लोगों को संदेश दिया गया कि वह 100% मतदान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। साथ ही असामाजिक तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर है। बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 के तहत जिले में शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भयमुक्त मतदान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जिला निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा और पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने जयनगर में केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और जिला पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान दोनों वरिष्ठ पदाधिकारियों ने स्थानीय नागरिकों से अपील की कि वे निर्भय होकर मतदान करें और लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लें। डीएम आनंद शर्मा ने कहा कि प्रशासन द्वारा सभी मतदान केंद्रों पर सुरक्षा एवं मूलभूत सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जा रही है ताकि मतदाताओं को किसी प्रकार की असुविधा न हो। वहीं एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया कि अराजक तत्वों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है और मतदान प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। फ्लैग मार्च में शामिल केंद्रीय अर्धसैनिक बलों और जिला पुलिस के जवानों ने जयनगर बाजार व प्रमुख सड़कों पर गश्त कर लोगों में सुरक्षा एवं आत्मविश्वास का माहौल बनाया। जिला प्रशासन ने आम जन से अपील की है कि वे अफवाहों से दूर रहें और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को सफल बनाने में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें। न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। झंझारपुर अनुमंडल के नवटोलिया वार्ड नंबर 11 से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां जमीनी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। मंगलवार की रात दो पक्षों में जमीनी विवाद को लेकर कहासुनी शुरू हुई। कहासुनी बढ़ते बढ़ते मारपीट तक पहुंची और फिर दोनों पक्षों के द्वारा हथियार, फरसा, तलवार और न जाने कितनी चीजों का उपयोग किया गया। लोहे के रॉड से मारपीट की गई और इस पूरी घटना में, इस हिंसक मारपीट में एक महिला बुरी तरह घायल हो गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई।
मृतका की पहचान कर ली गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में ले लिया है, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आगे की कार्रवाई जारी है। मधुबनी जिले में जमीनी विवाद को लेकर दो पक्षों के बीच हुई हिंसक झड़प में एक महिला की मौत हो गई। यह घटना झंझारपुर अनुमंडल के चटनमा नवटोलिया वार्ड नंबर 11 की है। बताया जाता है कि मंगलवार की देर रात से ही दोनों पक्षों में कहासुनी शुरू हो गई थी, जो बुधवार की सुबह लगभग 4 बजे हिंसक रूप ले ली। इस दौरान लाठी, डंडे और लोहे के रॉड से हमला किया गया, जिसमें 30 वर्षीय शोभिता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई और फिर मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों के अनुसार मृतका का परिवार और दूसरे पक्ष के बीच पुरानी जमीनी विवाद चल रही थी। दोनों पक्षों के बीच आए दिन झगड़े होते रहते थे। मंगलवार की रात भी इसी विवाद को लेकर फिर बहस शुरू हुई। सुबह तक मामला इतना बढ़ गया कि एक पक्ष ने दूसरे पर हमला कर दिया। ग्रामीणों ने बताया कि झगड़े के दौरान कई लोगों ने हथियार और रॉड का प्रयोग किया। घटना की सूचना मिलते ही भेजा अध्यक्ष दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। थाना प्रभारी आदित्य कुमार ने तत्परता दिखाते हुए समय पर घटनास्थल पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने घटनास्थल से कई सबूत भी जुटाए हैं। इस दर्दनाक घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतका के परिवार में पति और 2 छोटे बच्चे, एक बेटा और एक बेटी है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों ने प्रशासन से दोषियों की तुरंत गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। झंझारपुर के डीएसपी सुबोध कुमार सिन्हा ने बताया कि घटना जमीनी विवाद से जुड़ी है। एक महिला की मौत हुई है। दोनों पक्षों में मारपीट की पुष्टि हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि आवेदन प्राप्त होने के बाद एफआईआर दर्ज कर आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। यह घटना एक बार फिर दर्शाती है कि ग्राम्य क्षेत्रों में जमीनी विवाद किस तरह जानलेवा रूप ले रहा है और समय रहते समाधान न होने पर ऐसे झगड़ा एक परिवार की जिंदगी तबाह कर देते हैं। पुलिस अब इस मामले में दोनों पक्षों से पूछताछ कर रही है ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके। आप लोग के साथ कोई क्या घटना घटित हुई है? 3 बजे भोर में। हाँ, तो हमरा आर उठलिए, जहाँ उठलिए कि देखलिए दर बर दे के भागत रहे प्रमोद, विनोद, महेंद्र, राजबा, बीरेन। बाप रो कहलिए रो तो मार दिल के सांप के कन्या करो कि घर का चूर दिल का भाग गए। मृतका का क्या नाम है? क्या कह? जो जिनका घटना किया गया है जिनके साथ, उनका क्या नाम है? विनोद, सविता। इनके पति का नाम? संतोष। घर? डारा लवटोलिया। क्या घटना हुई है अब यह बतलाइए। घटना एतबा ला कर रहे से पुलिस का ले एक बेर हमरा बेटा का पकड़ लेलके, तो मार मरबल भए गेले, तो एन्नो से पार्टी दौड़ले, एन्नो से दौड़ले, तो उ पार्टी हटि गेले आ मोटरसाइकिल के लै लेलके आ हमरा बेटा का चोरी क्या देलके आ कहलके या तो मोटरसाइकिल को ओते ही छोड़ दिलिए। तो आए हेबे कहलके कि से ले आने ला, तो आए हैया दुआर पर लुलिए। हम किस चीज से मारा है? केकरा? कन्या का की सब मारे, की सब नहीं हमरा के तो तब दौड़लिए। आप कौन है इनका मृतका का? आप कौन है इनका? सासू है? हाँ। राट। क्या नाम है मृतका का? शोभिता देवी। इनके पति का? संतोष यादव। क्या घटना घटित हुई है? घटना घटित हुआ था कल मेरे भैया जा रहा था वहाँ दुकान सामान लाने, तो दुकान सामान लाने वो लोग हमला करा है। वो लोग हमला करके हमारे घर रेड़ दिया है। किस चीज से मारा है? तलवार से। फरसा था उसका हाथ में, सबको हाथ में। इनको कहाँ पे चोट लगी हुई है जिनसे इनका? सर पे। सर पे? हाँ। आप कौन है इनका? देवर है। आप अपना नाम? अशोक कुमार यादव। मारने वाला सब कौन है? पहले कल घर में 3 बजे पुलिस प्रशासन आया, लड़ाई के बाद बुलाने गया है। जब आया तो हमारे सब भैया का हक पड़ा, तो सबको नाम पहले एफआईआर हो चुका था, तो हम लोग डर के मारे नहीं आया। पापा आया, पापा बोला चलो घटना देखो, पापा को बैठा कर लेकर चला गया थाना को। हम लोग डर से नहीं आया, तो सही करा। तो रात में फिर पुलिस प्रशासन 10 बजे रात में आया, घर में एकदम से छापा मार दिया, करा इसके घर में गोली है। पूरे घर तक गाड़ी से डिक्की से तोड़ दिया है, कुछ भी नहीं मिला है।
तो हम लोग डर से भाग गया, कोई ससुराल कोई कहूँ तो वो लोग को मौका मिल गया है। मारने वाला सब कौन सब है? विनोद यादव, प्रमोद यादव, महेंद्र यादव, जयकांत यादव, बीरेन यादव, राजेश यादव, मिथिलेश यादव, संदीप यादव, अखिलेश यादव, संतोष यादव, सुभाष यादव, बीरेन यादव। पूरा समूह बना के आके मारा गया। हाँ। थाना क्या FIR लिया आप लोग का? थाना वो बोल रहा था वो मारने वाले से 1 लाख रुपया दे दिया हूँ, कुछ नहीं तुम्हारे लोग पे गांठ फटका थाना उससे मिली हुई है। हाँ 2 बार हमारे घर में छापा मार चुका है, तो ये नहीं जानते हो। पीड़ित आप खुद हैं, आप ही को थाना परेशान कर रहा है। हाँ 2 बार हमला करा है घर पे। सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? सरकार से मैं यही अन्याय कर रहा है, जो होगा सो अन्याय करिए, अन्याय चाहिए, इंसाफ चाहिए। आप उनके देवर हैं? हाँ। ना प्रमोद यादव जो है, हम सबको पंजाब से आके विनोद यादव जो है, महेंद्र यादव, जयकांत यादव और जो है संतोष यादव, राजेश यादव जो है हम पे कल भी हमला किया था। उसके बाद जो है आपको यहाँ आके हमको घर पे 3:30 बजे के लगभग वो सब आके हमारे घर वाली को सरिया डंडा से वार करके गला दबा के रस्सी खींच के ले जा रहे थे, मार दिया है आज। और हमारे घर के वो सबूत है, वीडियो जो हमारे लिवेस्टर तोड़ दिया है, हमारे बच्चिया और बताएगा हमारे लड़की भी देखा है, जो सब हमारे लड़का को भी इस लड़ाई में वो सब हाथ तोड़ दिया था। इससे पहले भी मारपीट के घर पे छोटा बच्चा हम सब बार वो हमला करते हैं, हम सब दब के रह जाते हैं, कहते हैं कि हम लड़ाई झगड़ा में क्या करेंगे, हमको बार वो सब दबाता है, हम दब जाते हैं। पहले से भी विवाद चलता था क्या? कोई नहीं काम का बहुत पुराना दुश्मनी है, हम पे बार वार करते हैं। किस चीज के लिए दुश्मनी है पहले से आप लोगों के साथ? उन सबको ऐसे जो है हमारे जमीन के विवाद में लड़ाई था, तो वो सब दूसरे के पक्ष में आके पंजाब से हरियाणा से आदमी आके स्पेशल आया है लड़ाई करने के लिए, जो विनोद यादव, महेंद्र यादव, जयकांत यादव, राजेश यादव, संतोष यादव, अखिलेश यादव, महेंद्र यादव, ये सब इतना भी व्यक्ति आया है स्पेशल पंजाब से सीजन छोड़ के लड़ाई झगड़ा करने के लिए। और हमारे घर पे आज लाठी भाला गोली लेके हमला करते हुए हमारे घर वाली के सरिया से वार करके सिर को फाड़ के गला में रस्सी डाल। मृतका आपका कौन लगता है? मार दिया। जो महिला मरी है उनका क्या नाम? घर वाली है सविता देवी का। कितना वर्ष उम्र होगा? 30 वर्ष उम्र है। आपका क्या नाम है? संतोष कुमार यादव। घर कहाँ है? डारा लपटोलिया। अब आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं प्रशासन से इस बात का कार्रवाई सही से होना चाहिए, किसी का भी मर्डर नहीं इस तरह होना चाहिए अपना समाज में। छोटा मोटा विवाद के लिए इस तरह के नहीं मर्डर होना चाहिए। कानून प्रशासन हमारे लिए टाइम पे पहुंचा है, मदद किया है हमारे, एकदम सही वक्त पे कानून प्रशासन को जैसे हम फोन किए गाड़ी तुरंत आया है, बड़ा बाबू हमारे साथ दिया है। राहत को सब पचाने के लिए घिसेट के ले जा रहे थे, उसी तरह बड़ा बाबू सही तरह पे घटना पे बड़ा बाबू पहुंच के हमारे लोग की मदद किए हैं। और बड़ा बाबू के हम धन्यवाद चाहते हैं जो लाश को बचा लिए, नहीं तो आज लाश का भी जो सब नापता करने जा रहे थे कोसी नदी में फेंकने, जो लाश को हम सब बड़ा बाबू ने बचाया, हम सबको तो घर छुड़ा दिया था। ठीक। थाना अंतर्गत ग्राम नवटोलिया में डारा टोला है, इसमें एक महिला की मृत्यु हो गई, जिसमें आरोप लगाया है कि लोग गांव के कुछ व्यक्ति का नाम बताया है। 2 पक्षों के बीच में जो विवाद चल रहा था कुछ दिन से, उसी दौरान रात में लोग आए हैं लाठी से, डंडा से और कुछ रड वगैरह का प्रयोग करके सर पे प्रहार किए हैं, तो महिला की मृत्यु हो गई। दोनों पक्ष के बीच में विवाद था पहले से भी। लोग कई केस में दोनों एक साइड से जेल में गए हैं, बाकी अभी डेड बॉडी का इंक्वेस्ट बना लिया गया है, पोस्टमार्टम के लिए लोग भिजवा दिए हैं। विधि व्यवस्था का भी कोई समस्या नहीं है और वादी साइड से हम लोग को आवेदन प्राप्त होते हैं, हम लोग तुरंत कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों पर आरोप लगाए सर? अभी तो लिखित में कोई आवेदन नहीं आया, लेकिन 5 या 6 व्यक्ति जो गांव के ही व्यक्ति हैं उनको उन पर आरोप लगाया है। प्रथम दृष्टया से पुलिस को क्या नजर लग रहा है? जैसे सूचना इसका मिला था तुरंत ही भेजा थाना के पदाधिकारी ऑफिसर्स वहाँ पहुँच गए हैं, देखे हैं। और झंझारपुर से मैं खुद भी यहाँ पहुँच गया हूँ लगभग 5:30 बजे के आसपास। तो है कि सर पे प्रहार हुआ है लाठी डंडे से, बाकी इसका देखा जाएगा क्या है। फिलहाल स्थिति क्या तनावपूर्ण है या शांतिपूर्ण है?
दो व्यक्ति के बीच का मामला है, जिसमें 2-3 और लोग इन्वॉल्व, मतलब 2 पक्षी हैं, उनके बीच में, बाकी इसमें बाहरी किसी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इसमें नहीं लगता कि कोई विधि व्यवस्था की विशेष समस्या है। 2 व्यक्ति हैं, 2 पक्ष हैं, तो उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। ठीक है सर, थैंक यू। बोले मधेपुर से अबू सलीम के साथ प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड क्षेत्र के भटरा गांव में एक 14 वर्षीय किशोर की पानी में डूबने से मौत हो गई। तालाब में डूबकर हुई मौत के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। पहले तो उसका शव ही नहीं ढूंढा गया। 24 घंटे तक एसडीआरएफ की टीम खोज करती रही, लेकिन कहीं अता पता नहीं चला। 24 घंटे के बाद उसका शव उस तालाब से निकाला गया। बिस्फी थाना क्षेत्र के भटरा गांव में एक किशोर की मृत्यु बाढ़ के पानी में डूबने से हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार दिनेश यादव के 14 वर्षीय पुत्र मुन्ना यादव मंगलवार को लगभग 10 बजे राम जानकी मंदिर के पास तालाब में स्नान करने को गया था। तालाब में जाते ही पानी की तेज धारा उसे डुबो दिया और वह गहरे पानी में चला गया। तालाब बाढ़ के पानी से पूरी तरह भरा हुआ है। डूबने की जानकारी मिलते ही लोगों ने रस्सी फेंक निकालने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी उसका पता नहीं चला। ग्रामीणों के द्वारा घटना की सूचना बिस्फी के थाना अध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी को दी गई। मौके पर सीओ संतोष कुमार सिंह, बिस्फी थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर अविनाश कुमार पहुंचकर घटना का जायजा लिया और एसडीआरएफ टीम को बुलाया। एसडीआरएफ टीम के द्वारा तालाब में मृतक के शव की तलाशी की जा रही थी। मंगलवार की देर शाम तक तलाशने के बाद भी उसका शव नहीं मिल पाया। फिर बुधवार की सुबह से तलाशी शुरू की गई, तब जाकर पोखर से ही शव बरामद किया। बिस्फी के थाना अध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी सदर अस्पताल भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बाबूबरी थाना क्षेत्र के विभिन्न कांडों से जब्त शराब का थाना परिसर में विनिष्टीकरण किया गया। इस मौके पर अंचलाधिकारी की उपस्थिति में 1136 लीटर अवैध शराब विनिष्ट किए गए। बाबूबरी थाना क्षेत्र के विभिन्न कांडों में जब्त की गई अवैध शराब को बुधवार को विधिवत तरीके से नष्ट किया गया। इस संबंध में थानाध्यक्ष राहुल कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि न्यायालय के आदेशानुसार कुल 15 कांडों में जब्त 1136 लीटर अवैध शराब को विनिष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि विनिष्ट की गई शराब में 1035 लीटर देसी तथा 101 लीटर अंग्रेजी शराब शामिल थी। शराब को थाना परिसर में अंचलाधिकारी लीलावती कुमारी की देखरेख में नष्ट किया गया, जो इस प्रक्रिया में बतौर मजिस्ट्रेट उपस्थित थी। थानाध्यक्ष ने बताया कि यह कार्रवाई न्यायालय के आदेश पर की गई ताकि जब्त शराब के दुरुपयोग की संभावना पूरी तरह समाप्त की जा सके। उन्होंने कहा कि अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस लगातार अभियान चला रही है। इस दौरान पुलिस पदाधिकारी, उत्पाद विभाग के प्रतिनिधि तथा कई कर्मी उपस्थित रहे। मौके पर सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था की गई थी। पुलिस ने आम जनता से भी अपील की है कि अवैध शराब के व्यापार की सूचना तुरंत थाना को दे ताकि दोषियों पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। बाबूबरी से ललित नारायण सिंह की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। अब आपके अपने शहर मधुबनी में खुल चुका है आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित लक्ष्य लाइब्रेरी। यहाँ आपको मिलेगा 24 घंटे 7 दिन खुला रहने वाला अध्ययन स्थल, जहाँ हर वक्त रहेगा शांत और प्रेरणादायक माहौल। सुविधा है फ्री पार्किंग, आरओ वाटर और फुल्ली एयर कंडीशन हॉल की। बिजली की कोई चिंता नहीं, क्योंकि 24 घंटे पावर बैकअप इन्वर्टर और हर सीट पर इंडिविजुअल चार्जिंग पॉइंट है उपलब्ध। आपके पढ़ाई को रफ्तार देने के लिए है हाई स्पीड इंटरनेट, वाईफाई, करंट अफेयर मैगजीन और प्रतिदिन हिंदी इंग्लिश न्यूज़पेपर। साथ ही लॉकर सुविधा, डिस्कशन पॉइंट और आरामदायक हैंडल वाली कुर्सियां भी उपलब्ध है। आपकी सुविधा के लिए यहाँ है कैफेटेरिया का उत्तम प्रबंध। तो इंतजार किस बात का, आज ही आइए और जुड़िए लक्ष्य लाइब्रेरी से। हमारा पता है गौशाला चौक, मोबाइल टावर के सामने, मधुबनी। लक्ष्य लाइब्रेरी, जहां पढ़ाई का हर लक्ष्य होगा पूरा। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने, चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं, तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद।
ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर। विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए नामांकन के तीसरे दिन बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शुभदा यादव ने नामांकन पत्र दाखिल किया। बेनीपट्टी अनुमंडल कार्यालय में पूरी कानूनी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए उन्होंने NR कटाए। विधानसभा चुनाव को लेकर दूसरे चरण के लिए नामांकन के तीसरे दिन अनुमंडल कार्यालय में बेनीपट्टी 32 विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी शुभदा यादव ने RO सह SDM शारंग पाणी पांडे के समक्ष अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन कर बाहर निकलते ही काफी संख्या में मौजूद उनके समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाया और फूल मालाओं से लाद दिया। वहीं हरलाखी विधानसभा से तीसरे दिन भी नामांकन का खाता नहीं खुल सका। पूरे दिन बेनीपट्टी RO सह DCLR प्रशांत कुमार निर्धारित अवधि तक अपने अपने कार्यालय कक्ष में बैठे प्रत्याशियों के आने की प्रतीक्षा करते रहे। उधर बेनीपट्टी विधानसभा क्षेत्र के लिए बुधवार को डॉक्टर बी झा मृणाल और निवर्तमान विधायक विनोद नारायण झा नाजिर रसीद कटाए, जबकि हरलाखी विधानसभा क्षेत्र से सतीश शर्मा, विवेक कुमार झा व पिंटू कुमार झा ने NRR कटाया। कुल मिलाकर बेनीपट्टी विधानसभा से अब तक 7 और हरलाखी विधानसभा से 10 प्रत्याशियों के द्वारा NR कटाया जा चुका है। गौरतलब हो कि नामांकन को लेकर अनुमंडल प्रशासन द्वारा कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है। सामने देखिए। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी में आयोजित जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में मधवापुर प्रखंड के बासुकी के +2 हाई स्कूल की छात्रा सरस्वती कुमारी ने पहला स्थान प्राप्त किया है। मधुबनी जिला स्तरीय खेल प्रतियोगिता परिणाम में मधवापुर प्रखंड क्षेत्र के +2 हाई स्कूल बासुकी की छात्रा सरस्वती कुमारी ने पहला स्थान प्राप्त कर अपने समाज और स्कूल का नाम रोशन किया। वहीं 10वीं की कक्षा की छात्रा है। सोमवार को पंडौल हाई स्कूल में इस मौके पर खेल पदाधिकारी ने सफल छात्रा को मेडल और प्रमाण पत्र देकर पुरस्कृत किया। अंडर 17 वर्ष बालिका वर्ग एथलेटिक्स, लंबी कूद और 200 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में सफल होने की जानकारी शिक्षक मुरारी यादव ने दी। HM ममता कुमारी, शिक्षक सुनील झा, मुरारी और रीता कुमारी ने सफल छात्रा को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी है। द न्यूज के लिए मधवापुर से SK दीपक की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र से सुजीत कुमार पासवान को टिकट मिलने के बाद चिचरी पंचायत में खुशी का माहौल है। उनके समर्थकों का उत्साह देखते ही बन रहा है। मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र में सुजीत पासवान को चुनावी टिकट मिलने की खबर ने चिचरी पंचायत सहित पूरे इलाके में खुशी की लहर दौड़ा दी है।
समाज के विभिन्न वर्गों ने इसे न्याय और समर्पण की जीत बताया है। वर्षों से जनहित में कार्य करने वाले सुजीत कुमार पासवान की लोकप्रियता का प्रमाण है कि घोषणा के बाद से ही समर्थकों और आम जनता में उत्साह का माहौल बना हुआ है। चिचरी पंचायत के गांवों में लोगों ने एक दूसरे को बधाइयां देते हुए मिठाइयां बांटी और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी का इजहार किया। ग्रामीणों का कहना है कि सुजीत पासवान ने हमेशा क्षेत्र की समस्याओं को मजबूती से उठाया है, चाहे वह सड़क निर्माण की मांग हो, शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात हो या युवाओं के रोजगार का मुद्दा। जनता का विश्वास है कि यदि वे विधानसभा पहुंचते हैं तो विकास की गति और तेज होगी। महिलाओं ने भी इस निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि सुजीत पासवान ने हमेशा सामाजिक समरसता और महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज उठाई है। युवाओं ने बाइक रैली निकालकर समर्थन जताया और संकल्प लिया कि आने वाले चुनाव में वे पूर्ण बहुमत से उन्हें विजयी बनाएंगे। स्थानीय बुद्धिजीवियों ने कहा कि यह टिकट सही व्यक्ति को मिला है, जो क्षेत्र की वास्तविक समस्याओं को समझता है और जमीन से जुड़ा हुआ नेता है। पंचायत स्तर पर बैठे बुजुर्गों ने भी यह उम्मीद जताई कि सुजीत पासवान क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, सिंचाई और नौकरी जैसे मुद्दे को प्राथमिकता देंगे। आपका क्या कहना है? आप भी एक नवयुवक हैं, क्या विकास का कार्य अनवरत चलती रहेगी? और सुजीत पासवान जी को टिकट मिलने से आप लोग कितने खुशी हैं? सर, सबसे पहले तो बड़े भाई सुजीत पासवान को ढेर सारी शुभकामनाएं कि उनको भारतीय जनता पार्टी ने एक युवा के रूप में चुनी गई है। आने वाले समय में जितने भी कार्य होंगे उससे ज़्यादा प्रेरित होंगे। जो कल बहुत सारे लोग आए हुए थे, मिले जुले, बड़े भाई को शुभकामनाएं दिए और उससे अधिक कार्य भी होने की प्रगति में चलेगी बनने के बाद। आप लोग खुश हैं? जी, बहुत सारे खुश हैं। क्या यह भावी विधायक मान के चला जाए इनको? जी सर, पूरा 100%। के विधायक, वर्तमान विधायक, कद्दावर नेता रामप्रीत पासवान जी का टिकट काट करके सुजीत पासवान जी नवयुवक चेहरा पे विश्वास किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा। इस पे आपका क्या कहना है? सही है ना, सही मिला उनको। क्या यह विकास का काम करेंगे? करेंगे। यह पहली बार राजनीति के मैदान में आ रहे हैं, इस पे आप लोग एक अनुभवी आदमी हैं, इनके बारे में इनको क्या राय देना चाहते हैं और क्या कहना है? अरे सबको विचार से भी बनना चाहिए, हमको सबको सबसे चाहिए। नहीं ये ले बस हो गया तो। सुजीत पासवान जी को राजनगर सुरक्षित से टिकट दिया गया है, 2 बार के विधायक सह मंत्री का टिकट काट के। इस पे आपका क्या कहना है? अभी आप उनके दरवाजे पे हैं। 2 बार के विधायक थे, उनका टिकट काट के नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है आपको एक साधारण कार्यकर्ता को भी मौका देती है और नया नया प्रयोग करती है, इसलिए युवा को जो है नेतृत्व के लिए दिया है, शीर्ष नेतृत्व के, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यह जो है सुजीत पासवान जी जो है युवाओं में बहुत ही हर्षोल्लास है इसके लिए कि सुजीत पासवान को हम लोग को टिकट मिला है। हम लोग भी एक युवा है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो क्या विकास का काम यह जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से चल रहा है उससे ज्यादा होगी या कम का आप लोग को आस है? देखिए, मोदी जी कहते हैं युवा को राजनीति में आना चाहिए, तो हम लोग युवा हैं, तो युवा है तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं होगा, पहले से और भी ज्यादा जोर जोर से किया जाएगा। युवा को ही नेतृत्व करने का दिया है भारतीय जनता पार्टी, ये बहुत बड़ी बात है। और यह सुजीत पासवान ऐसा नहीं है कि आज ही भाजपा में आए हैं, पूर्व में भी विद्यार्थी परिषद से विगत 10 वर्षों से 2010 से ही विद्यार्थी परिषद में रहे हुए हैं और संयुक्त बिहार के प्रदेश मंत्री भी रहे हुए हैं और हम लोग भी विद्यार्थी परिषद से जुड़े हुए हैं। इसलिए अभी हम मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा में उपस्थित हैं। यहाँ से नवयुवक चेहरा, कर्मठ, ईमानदार, नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी ने सुजीत कुमार जी को उतारा है। आइए जानते हैं यहाँ के जनता से जो इनका क्या मत है और क्या कहना है इसके बारे में। क्या टिकट बदले जाने से जनता में असंतोष की स्थिति है या सब कुछ अच्छा चल रही है? 2 बार के निर्वर्तमान विधायक का टिकट काट के इनको टिकट दिया गया है, इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, मैं तो बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय हुआ उसके साथ हूँ, हम लोग बीजेपी के ही साथ है
इसलिए जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ है। और हमारे अनुज सुजीत पासवान को जो टिकट मिली है बीजेपी की ओर से, जो प्रत्याशी घोषित किया गया है राजनगर विधानसभा क्षेत्र के लिए, उसके लिए बहुत ही हम लोग खुशी मना रहे हैं और बहुत खुशी की बात है। अब हम लोगों की जिम्मेवारी बन गई है कि अपार बहुमत से, अपार वोट से इनको जिता करके सदन में भेजने का हम लोग काम करेंगे। पार्टी संगठन के द्वारा यह टिकट जो बदला गया है उस पे आपका क्या कहना है? और यह टिकट बदलने से क्या इनका जीत पूर्ण रूप से सुदृढ़ है? ये जो प्रत्याशी इनको बनाया गया ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी एक आम कार्यकर्ता को भी एक सम्मानजनक पद पर देने का काम सिर्फ पूरे विश्व में, पूरे भारत में ही एक भारतीय जनता पार्टी है जो यह काम कर सकते हैं। उन्होंने दिखा दिया, सिद्ध कर दिया कि एक गरीब तबका के, एक साधारण परिवार के नवयुवकों को भी मौका दिया है। ये बहुत ही, ये लोकतंत्र की ये जीत है, बहुत बड़ी जीत है। मैं नवयुवक को टिकट मिला है, इस पे आप खुद एक नवयुवक हैं, इस पे क्या कहना है आपका? मुझे एक नवयुवक को खुशी, एक बहुत ज्यादा खुशी मिली है हमें, जो नवयुवक को टिकट मिला है और जिनको सदन में पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है, इसके लिए मैं बहुत ही खुशी हूं। और मधुबनी जिला के राजनगर विधानसभा क्षेत्र के सभी जनता इससे बहुत खुश है। अभी आप कहाँ पे हैं? मैं अभी सुजीत जी को बधाई देने के लिए उनके घर पे आया था, लेकिन वो अभी टिकट सिंबल लाने के लिए पटना गए हैं। इनकी उपस्थिति में आज मैं उनके आवास पे आया हूं बधाई देने के लिए। मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभ आशीर्वाद देता हूं। एक अनुज हैं। आप अपना परिचय दे दीजिए। मैं राजेश सिंह, चिचरी कानूनगो निवासी, राजनगर प्रखंड। सुजीत जी के बारे में आपका क्या कहना है? यह कैसा उम्मीदवार होने जा रहे हैं राजनगर सुरक्षित विधानसभा के लिए? समाज सेविक उम्मीदवार है, जमीन से जुड़ा हुआ कार्य करता है। घर का स्थिति देखिए रहे हैं, फर्स्ट टाइम जिला में हुआ जो इस तरह परिवार को, व्यक्ति को जो है सो भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। इस विश्वास पे, समाज सेवक के इस विश्वास पे वो खड़े उतरे और जनता के प्रति विश्वास, सहानुभूति जताए, उस हिसाब से कार्य करेगा समाज के प्रति। आप लोग का पूर्ण समर्थन उनके साथ है? भरपूर समर्थन है, हमारे जनता जनार्दन के साथ में एकदम खड़ा उतरा है। जो भी सेवा किया है उस निर्भर से ऊपर जो है सो टिकट मिला है पार्टी के अनुकूल। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अनवरत विकास की धारा बहा रही है, क्या इनसे भी आप यह उम्मीद करते हैं उससे कम या उससे ज्यादा? उससे ज्यादा उम्मीद रखते हैं और गति बढ़ाएंगे। विकास का काम विकास का गति और बढ़ाएंगे। जो राजनीतिक में नहीं रहते हुए समाज सेवा किया उससे ज्यादा करेंगे और 100% जनता को विश्वास पे खड़ा उतरेंगे अपने मेहनत और लगन के साथ में। इनके जीत को लेके आप कितना % निर्भर हैं? हम लोग तो है जनता की उम्मीद से 100% निर्भर है कि जो जीत निश्चित होगी। आपका परिचय? हम सुजीत पासवान का जो छोटे चाचा जी हुए। सुजीत पासवान के छोटे चाचा जी। अब हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सह प्रवक्ता श्री राजू झा जी, जो अभी अभी सुजीत कुमार पासवान जी के घर पे आए हुए हैं। आइए जानते हैं जो इस बार राजनगर विधानसभा का समीकरण क्या रहने वाला है। आप सभी को नमस्कार। सबसे बड़ी बात है कि आज जहां हम आए हैं वो ऐसा जगह है जहां जिस व्यक्ति को विधानसभा का टिकट मिला है, सुजीत जी को, हमारे छोटे भाई समान हैं, उन्होंने यहाँ राजनगर कॉलेज से अपने कैरियर की शुरुआत, अपने छात्र राजनीति की शुरुआत की थी। उस समय मैं नगर मंत्री हुआ करता था मधुबनी में। मुझे याद है कि वह लड़का जहाँ से निकले वो आशा नहीं किया जा सकता है कि जड़ से मूल तक का काम किया है उन्होंने। कॉलेज अध्यक्ष से प्रदेश मंत्री तक का दायित्व निर्वहन किया है और बूथ अध्यक्ष से प्रदेश मंत्री भारतीय जनता पार्टी तक का कार्य का निर्वहन किया है और पूरे निष्ठावान तरीके से किया है। और मुझे विश्वास है कि वह बूथ स्तर के कार्यकर्ता से लेकर जिला के कार्यकर्ता से, प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय स्तर के कार्यकर्ताओं का सम्मान भी रखेंगे और समाज में नीचे तबके से ऊपर तबके तक के बातों को सुनेंगे, समझेंगे और विकास का कार्य करेंगे। और चुनाव में परचम लहराने के लिए हम तमाम युवा
उनके लिए कर्मठता से लगेंगे, बुजुर्गों से आशीर्वाद लेंगे, जो भी माताएं बहनें हैं उनसे आशीर्वाद लेंगे। और हमारे सुजीत जी जो हैं वो अविवाहित हैं, विवाह भी नहीं हुआ है उनका। सबसे बड़ी गर्व की बात है कि योगी जी की तरह वो कर्मठता से कार्य करेंगे और उन पे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, वो निफिक्र हैं, उनका घर नहीं बना है। ऐसा एक भी जनप्रतिनिधि दिखा दीजिए किसी भी जगह से, किसी भी पार्टी से, जिसके घर पे चदरा चढ़ा हो। हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारा छोटा भाई ऐसा है जिसके घर पे अभी भी छप्पर चढ़ा हुआ है, चचरी का घर है, लेकिन वह समाज सेवा में लगा रहता है। कोरोना काल में जब सभी लोग घरों में सोए हुए थे, अपने जान की परवाह कर रहे थे, उस समय में हर एक एक घर जाकर राशन बांटने से, इसी समाज से लेके इसी समाज को पहुंचाने में मास्क, साबुन, सैनिटाइजर, ठीक है, तमाम चीज पहुंचाया। सड़क से लेकर छात्रों के लिए कॉलेज में फॉर्म भरने में, रजिस्ट्रेशन करने में कहीं भी कोई दिक्कत आती रही, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ा। सीनेट के मेंबर हुए, सिंडिकेट के मेंबर हुए, उन्होंने सब दिन लड़ाई लड़ा है। संघर्ष के आदी है, संघर्ष करेंगे, वो विधानसभा में जाएंगे, हम लोग उनको भेजने का काम करेंगे। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन प्रक्रिया के तहत मधुबनी 36 विधानसभा क्षेत्र से मिहिर कुमार झा उर्फ महादेव झा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद वह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने बताया कि क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करना उनकी पहली प्राथमिकता है। 15 अक्टूबर 2025 को बिहार विधानसभा चुनाव के नामांकन प्रक्रिया के तहत मधुबनी 36 विधानसभा क्षेत्र से मिहिर कुमार झा उर्फ महादेव झा ने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन सदर अनुमंडल पदाधिकारी चंदन कुमार झा के कार्यालय में पूरी कानूनी औपचारिकताओं के साथ संपन्न हुआ। इस अवसर पर उनके समर्थकों की बड़ी संख्या उपस्थित रही, जिन्होंने उत्साह एवं नारेबाजी के माध्यम से अपने नेता का हौसला बढ़ाया। नामांकन के पश्चात मिहिर कुमार झा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वे जनता की आवाज बनकर चुनावी मैदान में उतरे हैं। उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य क्षेत्र की विकासात्मक समस्याओं, सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बेरोजगारी को प्रमुखता से उठाना है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े बिना वे जन भावनाओं के आधार पर चुनाव लड़ेंगे और जनता ही उनका असली आधार होगी। एसडीओ चंदन कुमार झा ने नामांकन प्रक्रिया की विधिवत जांच की और सभी दस्तावेजों को सत्यापित करने के बाद पावती प्रदान की। जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगा, शेरवानी, कुर्ता, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है। तो आज ही आइए आरपी मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राज राजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज।
से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आदेश से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के अंतर्गत 7 कॉलेजों में कार्यक्रम पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के कुलपति प्रोफेसर संजय कुमार चौधरी के आदेश से 7 कॉलेजों की एनएसएस इकाई हेतु कार्यक्रम पदाधिकारियों की नियुक्ति एनएसएस समन्वयक डॉक्टर आरएन चौरसिया द्वारा की गई है, जिनमें सीएम साइंस कॉलेज दरभंगा में अंग्रेजी के प्राध्यापक डॉक्टर योगेश्वर शाह, एमकेएस कॉलेज चंदौना में हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर खुशबू कुमारी, एमएलएस कॉलेज सरसप्पाही मधुबनी में समाजशास्त्र के प्राध्यापक डॉक्टर अंसार अली, एमआरएम कॉलेज दरभंगा में मनोविज्ञान की प्राध्यापिका डॉक्टर अनुपम प्रिया, आरबी जालान बेला कॉलेज दरभंगा में भूगोल के प्राध्यापक प्रोफेसर शिव कुमार राय, एलसीएस कॉलेज दरभंगा में भूगोल के प्राध्यापक डॉक्टर अजय कुमार, जेके कॉलेज बिरौल में हिंदी के प्राध्यापक डॉक्टर शंभू पासवान के नाम शामिल है। एनएसएस के समन्वयक डॉक्टर आरएन चौरसिया ने बताया कि इन पदाधिकारियों की नियुक्ति संबंधित कॉलेजों के प्रधानाचार्यों के द्वारा अग्रसारित नामों में से कुलपति के आदेश के नियमानुसार 3 वर्षों के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि पदाधिकारियों का योगदान प्रतिवेदन 15 दिनों के अंदर अनिवार्य रूप से मांगा गया है, जबकि कार्य संपादन की स्थिति में विश्वविद्यालय की अनुमति से ही उनके जेब भत्ते का भुगतान महाविद्यालय एनएसएस इकाई से होगा। इन पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने आप को माई भारत पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर 100 स्वयं सेवकों को भी शीघ्र रजिस्टर्ड करें तथा संपादित कार्यों का विवरण भी माई भारत पोर्टल पर अपलोड करेंगे और विश्वविद्यालय को प्रत्येक महीने की गतिविधि संबंधी प्रतिवेदन 12 तारीख तक राष्ट्रीय सेवा योजना कोषांग को भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी शहर में एनडीए गठबंधन द्वारा घोषित प्रत्याशी माधव आनंद का भव्य स्वागत किया गया। मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में वह पहुंचे, जहां फूल मालाओं से उनका स्वागत किया गया। मंगलवार दिनांक 15 अक्टूबर 2025 को मधुबनी शहर में एनडीए गठबंधन द्वारा घोषित प्रत्याशी माधव आनंद का भव्य स्वागत भारतीय जनता पार्टी के जिला कार्यालय में किया गया। इस अवसर पर 5 गठबंधन दलों के जिला अध्यक्ष एक मंच पर उपस्थित रहे और उन्होंने संयुक्त रूप से माधव आनंद का स्वागत करते हुए उन्हें आगामी विधानसभा चुनाव के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।
कार्यालय परिसर में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी, जिसने गुलदस्ते, माला और जय घोष से वातावरण को उत्साहपूर्ण बना दिया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रीय गीत के साथ हुई, जिसके बाद वरिष्ठ नेताओं ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। भाजपा जिलाध्यक्ष ने माधवानंद पर विश्वास व्यक्त करते हुए कहा कि वह मधुबनी की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। जदयू, एचएएम, वीआईपी और अपना दल के प्रतिनिधियों ने भी मंच से जनता को संबोधित करते हुए एनडीए की एकजुटता और विकास के संकल्प को दोहराया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान माधवानंद ने कहा कि यह चुनाव जनता के विश्वास और विकास के एजेंडे पर लड़ा जाएगा। उन्होंने मधुबनी के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और रोजगार के क्षेत्र में दीर्घकालिक योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत करने का वादा किया। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन केवल राजनीतिक संगठन नहीं बल्कि जनसेवा की एक प्रतिबद्ध धारा है, जिसका उद्देश्य समाज के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है। सबसे मैं पहले अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। एनडीए के जितने घटक दल हैं, खासकर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को और जितने भी अन्य घटक दल हैं, चाहे रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, हम सबको धन्यवाद देना चाहते हैं कि सबने हम पे भरोसा जताया। मधुबनी सीट लेना इतना आसान नहीं था, इस बात का जो है आभास मुझे भी था, लेकिन मेरा भी जिद था एक युवा होने के नाते कि जो मेरा कर्तव्य है मधुबनी जिला के प्रति, जो युवाओं के लिए मैं कर सकता हूँ, जो मेरा अनुभव रहा, मैं तो उस जगह पे पहुँच गया, लेकिन उस अनुभव का लाभ मधुबनी वासियों को मिलना चाहिए। तो यह मेरा जिद था कि इस बार मुझे मौका मिले और मैं पूरी तरह अपना आभार व्यक्त करता हूँ जितने भी एनडीए के शीर्ष नेतृत्व हैं कि हम पे भरोसा जताने का काम किया। मुझे पूरा विश्वास है एनडीए के जितने भी साथी यहाँ बैठे हुए हैं, सबका दिल तो मिला ही हुआ है और मुझे मां सरस्वती पे भी भरोसा है। जो एनडीए के समर्थक हैं उनका आशीर्वाद तो लेंगे ही, जो लालटेन के भी समर्थक हैं इस बार मैं उनका आशीर्वाद लेके जाऊंगा। एनडीए के कई प्रत्याशी मैदान में थे, लेकिन आपके नाम की चर्चा अचानक से आ गई, कितना खुशी महसूस कर रहे हैं? चर्चा अचानक से नहीं होती है, स्वाभाविक है। जब चुनाव की घोषणा होती है तो मैदान में बहुत सारे लोग जो है आशा लगा के बैठते हैं और होना भी चाहिए। कोई भी अगर राजनीति में कोई भी व्यक्ति है उसकी इच्छा होनी ही चाहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन स्वाभाविक है लड़ना किसी एक को है। गठबंधन एक परिवार की तरह है, 5 पार्टियां हैं, 5 पांडव हम लोग हैं, स्वाभाविक है चर्चाएं होती है, इसीलिए जिनको नहीं मिला उनको भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं उन सभी लोगों से भी आग्रह करता हूं और मुझमें वो खासियत है, मैं एक एक व्यक्ति का दिल जीत के यहाँ से जाऊंगा और आप लोग जितने मीडिया के साथी हैं उनका भी दिल जीत के जाऊंगा। आरजेडी का गढ़ माना जाता है ना? आरजेडी का लालटेन का जमाना है। आदरणीय नीतीश कुमार जी हर घर में बिजली पहुंचा देने का काम किए हैं, तो जब बिजली पहुंच गया तो लालटेन का कोई आवश्यकता ही नहीं है, इसलिए लालटेन को भूल जाइए। जो स्थानीय विधायक हैं मैं उनका भी सम्मान करता हूं क्योंकि मंत्री भी रहे हैं, लेकिन मैं उतनी ही गंभीरता से करता हूं। न उनके पास नीति है, न नियति है, न उनकी ईमानदारी दिखी है और यही कारण है, नीति, नियति और ईमानदारी नहीं होने के कारण मधुबनी, खासकर मधुबनी विधानसभा क्षेत्र अभी भी पिछड़ा रहा है। तो यह जिम्मेदारी हम सब लोगों की है कि इस बार आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने और हम लोगों ने जो निर्णय लिया है कि 2025 फिर से नीतीश, हम लोगों को आदरणीय मुख्यमंत्री जी को पुनः बिहार की यह आवश्यकता है कि एक बार पुनः आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री की कुर्सी पे विराजमान हो और जिस तरह डबल इंजन की सरकार लगातार काम कर रही है, विकास का बिहार में विकास की चौमुखी विकास हो रहा है, तो निश्चित रूप से विकास की गति और भी आगे बढ़े। चुनाव जीतने के बाद माधव आनंद का सबसे पहला काम मधुबनी विधानसभा के लिए क्या रहेगा? सबसे पहले तो यही रहेगा कि जितनी भी समस्याएं तो मेरे माइंड में है, क्योंकि मैं भी इसी जिला से आता हूं, मैं यहीं से मैट्रिक भी पास किया हूं, तो समस्याएं तो मुझे सब पता है। स्वाभाविक है, सब लोग यही रहते हैं, परिवार के सभी सदस्य यही रहते हैं, समस्याएं सारी पता है और मैं तो विश्वास रखता हूं जो 5 साल का कार्यकाल होता है वो बहुत होता है। अगर आप नीति और ईमानदारी हो तो जितनी समस्याएं हैं मैं तो कहता हूं 2 साल काफी है। मैं यही आग्रह करूंगा, अगर 2 साल में उस समस्याओं का निदान नहीं कर पाया तो मैं जिस तरह की भूमिका में हूं मैं खुद पद त्याग देने का जो है कोशिश कर दूंगा। हमको आवश्यकता है कि 2 साल काफी है इन सारी समस्याओं पर निदान के। क्या आग्रह यही करेंगे, जाति पाति धर्म मजहब संप्रदाय से ऊपर उठिए, विकास की बात कीजिए। विकास की कोई जाति नहीं होती, धर्म नहीं होता है, संप्रदाय नहीं होता है। उन सारे चीजों से ऊपर उठकर जब इन सारी चीजों से ऊपर उठ जाएंगे तो निश्चित रूप से लालटेन युग का खात्मा होगा। जो विकास नहीं विकास किए हैं फिर भी उनके कुछ समर्थक हैं, वो भी चाहते हैं विकास हो। इसीलिए सब लोग जाति पाति धर्म मजहब समुदाय से ऊपर उठकर इस बार मौका देने का काम करें, आशीर्वाद हम लोगों को दें। निश्चित रूप
जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के तहत मधुबनी जिला के 10 विधानसभा क्षेत्रों में दूसरे चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर नामांकन की प्रक्रिया जारी है। नामांकन प्रक्रिया के तीसरे दिन बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र से राइट टू कॉल पार्टी के प्रत्याशी दयानंद कुमार ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। मधुबनी जिले के बाबूबरही विधानसभा क्षेत्र में चुनावी गतिविधियों ने गति पकड़ ली है। इसी क्रम में राइट टू कॉल पार्टी के प्रत्याशी दयानंद कुमार ने विधिवत रूप से अपना नामांकन दाखिल किया। वे इस विधानसभा क्षेत्र से नामांकन दाखिल करने वाले प्रथम उम्मीदवार बने, जिससे राजनीतिक गलियारों में नई चर्चा प्रारंभ हो गई है। नामांकन के दौरान दयानंद कुमार अपने समर्थकों और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे। नामांकन केंद्र पर पहुंचने से पहले उन्होंने एक संक्षिप्त रैली निकाली, जिसमें उन्होंने स्वच्छ राजनीति, जन सरोकार और पारदर्शिता को अपना मुख्य एजेंडा बताया। उन्होंने कहा कि राइट टू कॉल पार्टी जनता को सीधे प्रतिनिधि जवाबदेही का अधिकार देने के लिए प्रतिबद्ध है। उनका दावा है कि यदि उन्हें जनता का आशीर्वाद मिलता है तो वे शिक्षा, स्वास्थ्य, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर ठोस कार्य करेंगे। दयानंद कुमार ने यह भी कहा कि बाबूबरही की जनता लंबे समय से मूलभूत सुविधाओं की अपेक्षा कर रही है, जिसे पूरा करना उनका संकल्प है। नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद उन्होंने समर्थकों का धन्यवाद व्यक्त किया और शांतिपूर्ण चुनाव की अपील की। जी, वापस बुलाने का अधिकार, जैसे इसका नाम से ही स्पष्ट है, राइट टू रिकॉल, राइट अधिकार, रिकॉल बुलाने का अधिकार भी रहेगा जनता को। हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं देश भर में। अच्छा, इसके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राहुल चिमन भाई मेहता जी, जो गुजरात के रहने वाले हैं। अगर जनता आपको चुन लेती है, जी, विधायक बना देती है, तो प्रमुख काम कौन सा होगा? 2 काम बताइए कि जो आप बाबूबरही विधानसभा के लिए करें। देखिए, सबसे पहले जो भी सिस्टम व्यवस्था है, अभी सबसे जरूरी क्या है कि हर जगह घूसखोरी है, हर जगह बेईमानी चल रही है, पहले उसको रोकना जरूरी है। कि सिस्टम आपको सिंगल विंडो काउंटर होना चाहिए। आज जो जितनी भी घूसखोरी है, सबका जिम्मेदार है कि हमारे देश में सिंगल विंडो काउंटर, मोदी जी ने बोला सिंगल विंडो काउंटर, आज 10 साल से ऊपर हो गया, हम लोग कहीं सिंगल विंडो काउंटर नहीं देख रहे हैं। तो सबसे पहली प्राथमिकता है कि कहीं भी सिंगल विंडो काउंटर लागू करना है। और दूसरा जो विकास का काम है, जो होता है, उसमें कहीं भी कमी है, वो होना चाहिए। वर्तमान विधायक जो है, जी, उनके कार्य से कितना संतुष्ट? जी, देखिए, मैं किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। सबने मेहनत किया है, कुछ छूट गया है तो उस पर हम लोग ध्यान देंगे। जैसे बाबूबरही में आप देखते होंगे, मेन मार्केट में नाले की क्या स्थिति है, किसी छुपी हुई नहीं है। तो जो छूटा हुआ काम है पूरा करते हैं लोग, फिर कोई अगली जनरेशन आती है वो पूरा करते हैं। इसमें मैं किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्या परिचय हुआ आपका? जी, जन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।